नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं कि आपको हमारे चैनल पर अब प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे लाइव क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको वही प्रश्न पूछता हूं जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, जितने लोग भी हमारे साथ लाइव क्लास में नहीं जोड़ते हैं तो प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार सिलेक्शन लेने की उसने पूरी तरह से ठान रखा है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे और श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट कंटेंट मिलता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपको प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, छठवां कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं तो कौन है। तो हिंदी साहित्य के जो पहले इतिहास लेखक हैं वो हैं गारसा दत्तासी। कौन है? गारसा दत्तासी, यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है। तो ये किसका कथन है? कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने, 8 के साहित्य दर्पण किसकी कृति है। तो ये किसकी कृति यानी किसकी रचना है साहित्य दर्पण। तो ये है विश्वनाथ की। किसकी है? विश्वनाथ की है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कौन सी हैं कंठ ध्वनियाँ, ये आपको बताना है। तो कंठ ध्वनियाँ होती हैं का वर्ग की। तो का वर्ग किस किस में है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 10 है आपके सामने कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मैं आपको बता चुका, अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है, तो आप लगा सकते हैं। तो अच्छी कुटिया ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाववाचक संज्ञा, ये आपको बताना है। तो सुंदर, सुंदर ये एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सभी भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो ये कौन सा कारक है। तो ये है एक संबोधन कारक, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ पर ये चिन्ह होता है तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, 13 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है। तो इनमें से कौन सा शब्द है कृदंत, ये आपको बताना है। तो भिड़ंत, क्या भिड़ंत ये शब्द एक कृदंत है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। क्या रस कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 15 आपके सामने कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से
कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो पैतृक, क्या पैतृक ये एक विशेषण शब्द है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि इस शब्द का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा इस शब्द का विलोम शब्द। तो इस शब्द का विलोम शब्द होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी 6 का राइट आंसर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 17 आपके सामने कि सहचार का विलोम शब्द है। तो कौन सा है सहचार का विलोम शब्द। तो सहचार का विलोम शब्द हो जाएगा अलगाव। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इनमें से अब्ज का कौन सा गलत विकल्प हो जाएगा। तो अब्ज का गलत विकल्प होता है मेघ। कौन सा, मेघ। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो इनमें से किसका अर्थ पतवार है ये आपको बताना है। तो कर्ण, किसका, कर्ण, इसका अर्थ है पतवार। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि भ्रमर के लिए पर्यायवाची हैं। तो कौन सा हो जाएगा भ्रमर के लिए पर्यायवाची। तो इसके लिए पर्यायवाची होता है भृंग। कौन सा, भृंग। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 21 के विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो उर्मी, क्या उर्मी ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 22-23 के लिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी आपको प्रश्न संख्या 22 और 23 की वर्तनी शुद्ध बताना है कि किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 22 में प्रकथन की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वह इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने अप्रस्याता की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन नंबर बी वाली। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी। तो प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है तत्सम। तो विस्मय, कौन सा, विस्मय ये तत्सम शब्द है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो कौन सा है अट्टालिका का तद्भव रूप। तो अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी। क्या, अटारी होता है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो कौन सा है, तो गड़बड़ घोटाला ये एक देशज शब्द है। कैसा, गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 27-28 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के लिए एक शब्द किए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी एक शब्द चुनना है। तो सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो सबके समानाधिकार पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द होता है समाजवाद। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने की रजोगुण वाला, तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो रजोगुण वाला, इसके लिए एक शब्द होता है राजसिक। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। यानी आपको 29 और 30 में रस बताना है कि कौन सा रस है। तो चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो घात निकारत, खींचत जीवई सियार, अति ही आनंद और धारत। तो ये कौन सा रस है ये आपको बताना। तो इसमें ये विभक्त रस है। क्या, विभक्त रस, यहाँ पर घृणा हो रही है। तो समझ में आ रहा है।
तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो की सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है वीर रस। कौन सा? वीर रस है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 31-32 के लिए निर्देश दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो चलिए चयन करते हैं। 31 और 32 में बताते हैं कि कौन सा अलंकार है। फूले का सकल मई छाई, जानू वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा रस है? तो मैंने बताया कि जहाँ मनु जनु जानव वो वहाँ पर होता है अन और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये जनु आ गया तो हो गया 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार या खाए बोरात, नर बापाए बोराए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा इसके रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि तमस के रचनाकार कौन हैं? तो कौन है तमस के रचनाकार? तो तमस इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। कौन? भीष्म साहनी है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? तो इनमें से कौन सी लोकोक्ति है ये आपको बताना है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये एक लोकोक्ति है, बाकी की ये सारे मुहावरे हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी का भाव होगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसका भाव होगा ना पूरी होने वाली शर्त। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 37 का यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, ये शुद्ध वाक्य है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो चारों विकल्प देख लीजिएगा और बताइएगा इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है। तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध है, बाकी के सभी हैं ये अशुद्ध हैं। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्देश दिया प्रश्न संख्या 39-40 इसमें आपको त्रुटि बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो चलिए पढ़ते हैं और बता दें कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो अव्यवस्थित कामकाज को संभाल लेने से ही लाभ के प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा है, इसमें कहीं भी त्रुटि नज़र नहीं आ रही है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने की काम करती महिलाएं अधिक तनावग्रस्त होती हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। अब कहाँ पर त्रुटि है तो बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 40 में तो काम करती इसी भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।